मीठा होता है और रोजेदारों में थोड़ा थोड़ा भी लोग खाएंगे तो एक सब आपका काम होगा। ऐसा ही देखिए ये भी है, ये उससे ज़्यादा अभी हरा कड़ा है। तो ये अब 2 फल अपने आप है, आज ये गिर गए तो हमने कहा इनको दे देंगे। और ये आप यहीं 1 मिनट रखिए, हम 12 मासी आम ला के दिखा रहे हैं, पेड़ से हमने भी दिया है। ये देखिए आप, अब ये 12 मासी आम है। ये देखिए बिल्कुल हरी नहीं, पट्टी सही दिखाओ इसका। देखिए ये 12 मासी आम है, पेड़ से निकला हुआ है। तो हमने कहा किसी विशिष्ट व्यक्ति को दे देंगे। इस समय मार्केट में आम अब कहीं देखने को नहीं, आम सब बिका के सब ख़त्म हो गए। तो क्या नाम, इस कैमरे में कुछ किनारे गंदगी लगी है, इसको साफ़ करने आना है। ठीक, तो ये 12 मासी आम जो है यहीं के पेड़ से अभी हमने लिया है और मैं पत्ती के, तो हमने कहा अभी किसी को इसको भेंट करेंगे। और इस समय गोल्डन चंपा जो है उसके बहार हैं, इस समय उनका साइज बहुत बड़ा हो गया है। आइए ये गोल्डन चंपा है, ये उसकी कली भी है, काफ़ी तेज़ सुगंध आ रही है इस समय जो है। तो ये इसमें सिंगापुरी कमरख लगे हुए हैं जो है इनको, तो अब अलग अलग हैं इनके। अब इनको तोड़ना, ले जाना, बांटना, अभी बंदर भोज के लिए हमको जाना है, मतलब सब काम ही काम रहता है लगातार। अब लैपटॉप से बनवाना है, वो भी हमको देखना पड़ता है। तो हम कुछ ये जानकारी देना चाहेंगे आपको, तो आप उसी स्थान पर चलिए जहाँ अच्छी लाइटिंग है, तो हम एक जानकारी आपको देंगे कैमरे के सामने। आइए चलिए, इसको किसी साहब को देंगे। आइए कहने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारा अनुभव है। अनुभव से जो बातें होती हैं, भाई हमने राम कथा सुना, हमने पुरानी पौराणिक कथाओं को सुना। अब कई % उसमें बात सही है या कि गलत है, क्या है क्या नहीं है, एक शंका तो हो ही जाती है मन में। लेकिन जो आज के युग में आदमी जीवित हो, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हो, तो आप उसकी सुनो और सुन करके उसको अपने प्रैक्टिकल में करके देखें आप। जैसे कि बड़े मंगल पर आप बंदरों को शरबत पिला के देखिए कितना कोई चमत्कार होता कि नहीं होता। नवरात्र में मिट्टी की देवी की पूजा में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा अनुभव है कि नवरात्र में ही सही जो सचमुच की देवी हो, सचमुच की देवी जो है वो आपको देहातों में, शहरों में हजारों घर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसकी पहचान जानते क्या है? उसका पहनावा, उसका पोशाक, वही देवी है। वो देवी नहीं है कि बिल्कुल इतने बड़े कपड़े में बाहर घूम रही हैं सरेआम। और अब क्या बताएं, सब आप लोग देख रहे हैं। तो आप मिट्टी की देवी की पूजा करेंगे, कुछ काम नहीं ना आज तक किसी का बना है। जैसे लोगों ने कहा, हमने कहा भुवनेश्वर वो वैष्णो देवी जाने से क्या लाभ हुआ। तो एक साहब थे सम्राट रेडियो वाले, उन्होंने कहा साहब हमारी दूसरी शादी हो गई और हमारे पुत्र नहीं रहे तो 2 पुत्र हो गए। तो हमने कहा इसका मतलब यह हुआ कि वैष्णो देवी जाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जितने निर्वंशी हैं उनको टीवी के जरिए आप उनको खबर दे दीजिए कि वो लोग, कैमरे को ज़्यादा नहीं रहो, वो लोग वहाँ चले जाएं वैष्णो देवी और सब एक एक औलाद लेके चले हमें। ये
कर्मों पर आधारित है। वैष्णो देवी जाने में है शक्ति है, लेकिन आपके कर्म भी तो अच्छे हों। अमरनाथ आप जाइए, लेकिन आपके कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे हैं नहीं। अरुण सिंह नाम का एक लड़का बरगद चौराहे पर, लोग अमरनाथ की यात्रा गए उस पागल को छोड़ करके। पागल क्या था, दिमाग उसको भीषण तकलीफ थी इसलिए पागल हो गया था। और वो लोग अमरनाथ गए, खरामा लौट आए, उनसे पूछा अमरनाथ मिले, हाथ मिलाया, आपको स्वप्न में आए नहीं आए। लेकिन अरुण सिंह से पूछो जाके बरगद चौराहे पर। अरे साहब, 2 महात्माओं को मैंने वहाँ देखा है, बल्कि 3 हैं। एक तो वहाँ मैंने देखा है शिव मोहन मौर्य। मैं कहीं नहीं चाय पीता हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड है, लेकिन वो चाय हमको कैसे पिला देता है अब ये बजरंगबली जाने, हम बता ही नहीं सकते। बरगद चौराहे की मैं बात कर रहा हूँ, बरगद चौराहा रायबरेली। वहीं एक मिठाई वाले हैं, मिठाई की दुकान उनकी तिवारी जी की, सुरजीत तिवारी। मैंने उनसे यही आग्रह किया, हमने कहा महाराज हमारा हर पैसा इसी महान कार्य में सेवा में लगता है, हमको कुछ मिठाइयाँ बेटी को देना है या कहीं व्यवहार में देना है, तो हमको कुछ रेट। तो कहें बाबा जी हम 1 रुपये आपसे मुनाफा नहीं लेंगे। ये सुरजीत बाबू के शब्द हैं, सुरजीत तिवारी, बरगद चौराहे पर मिठाई की बिल्कुल कोने पर बहुत बड़ी दुकान है। हमने कहा आपने कह दिया, आपने हमको मुट्ठी में ले लिया, हम बड़े आपके आभारी हैं, सदैव आभारी रहेंगे, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब, हमारा मतलब है कि नवरात्र में आप देवी की कृपा चाहते हो तो आप गधे को खिलाइए, शेर को चिड़ियाघर जाके दूध पिलवाइए, बतख जो सरस्वती का वो है उसको आप कुछ खाना दीजिए। क्यों, देवी नहीं मिलेंगी, वाहन तो है, तो सजीव की सेवा आप करेंगे, आपको कोई ना कोई चमत्कार दिखेगा। कढ़ाई में सब्जी, चूल्हे में आग, सब्जी बन जाएगी। कढ़ाई में आग, चूल्हे में सब्जी नहीं बनेगी। आज क्या कारण है कि देवी देवता नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए आप हमारे बताए हुए प्रयोग को करें, देखें। हमको आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, हम तो एक गिलास पानी पीने से भी कतराते हैं। क्यों, ये अध्यात्म का ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है, अपनी पत्नी से पैर दबवाए हैं, तो आपको भी पत्नी बन के पैर दाबना पड़ेगा। ये अध्यात्म, हमारे अध्यात्म की पराकाष्ठा है, नोट कर लीजिए। और लोगों को ये हमको ससुराल से मिला है, बड़े खुश। अरे ससुराल से मिला है, उसका तुमको दुगना देना पड़ेगा। ससुराल से मिला है तो बड़े खुश हो गए, खुश मत होइए आप। या सोचिए कि आपने कर्जा ले लिया बेला वजह, आपके पेट में खाना है और आपने रास्ते में कहीं भंडारे में प्रसाद ले लिया, आप उसके कर्जी हो गए, या तो उतना चढ़ाइए जाके वहाँ। इसलिए सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है कि आप प्राणी मात्र की सेवा करें, मानवता अपने अंदर लाइएगा, तभी आपका काम बनेगा। अन्यथा आप पूजा पाठ करते रहें, मंदिर बाबा के पीछे भागते रहें, कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा वही है, मंदिर वही है, धर्म वही है जो सेवा से परिपूर्ण हो, निस्वार्थ सेवा। हमारे जीवन में एक राकेश श्रीवास्तव लखनऊ की मिले, जो यहाँ के सिविल जज हैं, एक आद्या बहन जी, उनके वो पति देव हैं, बड़े गाड़ी वाले मरते हैं यहाँ। खैर, इतनी तेज़ हॉर्न बजाते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब है आप प्रत्यक्ष सेवा करें, वही मंदिर है, वही बाबा है। अब राकेश बाबू जो हैं लखनऊ वाले, उन्होंने कहा बाबा जी आप जाएंगे तो बंदर कायदे से खाएंगे और आपके अच्छे ढंग से नहीं। अरे हमने कहा हुजूर, हम 16 आना काम करेंगे, अगला 10 आना काम करेगा, लेकिन आप ये सोचे ना कि जितना पैसा आप गाड़ी को देंगे, अरे उतने पैसे में तो बंदरों का वो भोज होगा कि हनुमान जी आपके घर आ जाएंगे। हनुमान जी को आना पड़ेगा, स्वप्न में आएंगे आपके। पैसे की बर्बादी न करें। अब हमको ये चिंता लगी है कि हम राकेश श्रीवास्तव साहब का, जो डालीबाग लखनऊ के हैं, उनका हम कैसे बचत करें और उनके कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करें। हम जो काम करेंगे उसका कमीशन हमको भगवान दे रहा है, वो उससे बड़े दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और विराम देने के बाद मैं ये चाहूँगा कि समय समय पर हम लोगों को बताने, मैं गला फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सीढ़ी बन रही है कि आप सेवा करें,
नवरात्र में किसी शरीफ औरत को पता लग जाए, उसी के जाके दर्शन करें आप। कन्या है, गरीब कन्या, उनको नवरात्र में भर पेट खिलाइए पिलाइए और बढ़िया वस्त्र दीजिए गरीब कन्या को। ये नहीं कि नौ कन्या बुलाया, टिट्टी उनको जलेबी खिला के विदा किया, वो तो आपने फॉर्मेलिटी किया है। अगर नवरात्र की ताकत देखनी है तो गरीब कन्याओं की कमी नहीं है, गरीब पता लगाइए। जिसके माँ बाप ना हो तो और ज़्यादा सुपात्र है, आगे वो डाली पर नहीं, तो उसको बढ़िया खिलाइए। खिलाने के अलावा में उसको वस्त्र दीजिए। आपके पास अगर पैसा है तो उसको कुछ मुद्रा दे दीजिए। उससे बड़ा ना कोई हवन है, ना पंडित है, ना पूजा है, कुछ नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए आप। सेवा करके देखिए, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः, पंडित परमो। सुबह हमने नीम का पेड़ जो कितना तंदुरुस्त, बिल्कुल ठोस, कितना पुराना वृक्ष और मोटा तरोताज़ा पेड़ कटा हुआ मैंने आपको दिखाया था। कई लोगों से मैंने बात भी की। ये हमने दिखाया कि अब हम सवाल करेंगे, जब ये पर्यावरण के नाम पर जो ये पुरस्कार बांटे जाते हैं, इस कचहरी रोड पर रायबरेली के सबसे मुख्य मार्ग पर आपने सुबह देखा है। खैर वो सुबह की बात थी। इस समय दिन के 2:15 बज रहे हैं और बादल चारों तरफ से घेरे हुए है। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य बरसात के दिनों में ही आता है। तो ऐसे में होता है कि कैमरे से इस टाइप का पोज ले लिया जाए। घनाघोर काला बादल पीछे, सामने आप नारियल का पेड़ देख रहे हैं। ये सब कुछ गीतांजलि गार्डन का सीन आप देख रहे हैं। ये पूरी हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। गीतांजलि हर्बल गार्डन पूरा जीवन लगा दिया। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, कुछ बचा नहीं जिसकी सेवा में सारा लाखों रुपए घर का न फूका हो। पूरा जीवन। अभी नाती को बस से उतारने गए थे, रेहान स्कूल में पढ़ता है, तो ये देखा काला बादल, नारियल का पेड़, बड़ा सुंदर दृश्य देख करके यही होता है कि भाई कैमरे में इसको कुछ ले लिया जाए। क्यों? तरह तरह के बादल, तरह तरह के मौसम कभी कभार आते हैं, वो भी जीवन में अगर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम सीढ़ी पर चढ़ करके थोड़ा उधर का दृश्य बना रहे हैं। सामने पीली नारंगी रंग की टंकी जो है सोनिया जी का कार्यालय है। इधर भी मेघ काफ़ी आ रहे हैं, काले काले। बड़ा अजीबोगरीब दृश्य है यहाँ का, देखिए। कुछ उधर उजाला भी है, काले काले बादल, नारियल का पेड़, नारियल लगा हुआ। तो सब गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं। अब अंधेरे में नारियल का पोज नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर से हम ले रहे हैं सारे पोज यहाँ के। बिल्कुल देखिए अंधेरा अंधार है। यहाँ पे पेड़ के पास देख रहे हैं, यहाँ अंदर नींबू का पेड़ है, जहाँ बड़े बड़े नींबू गिरे पड़े हैं। बिल्कुल अंधेरा जैसा है। दिन में 2:15 बजे हैं। 18 अगस्त 2000 का सीन आप देख रहे हैं। कितना अंधेरा है देखिए। ये बादल का कमाल है। सब दिन में देखिए अंधेरा। 2:15 बजे ये गागर नींबू पड़ा हुआ है, पेड़ से टपक गया था। काफ़ी बड़े साइज़ में है ये, बिल्कुल तरबूजे के जैसा। बाकी देखिए पेड़ में लगे हैं, अंधेरे में आपको शायद ही दिखे इसमें कैमरे में। ये देखिए पेड़ में लगे हुए सब लटक रहे हैं बड़े बड़े साइज़ में। कितना अंधेरा है। सामने मुसुंडा का फूल है, सब सामने घना घोर। सब गीतांजलि गार्डन के अंदर का आप सीन देख रहे हैं। एक आदमी के द्वारा सारा जीवन लगा के तो साइन बोर्ड हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी हमने बाहर पेड़ लगाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, स्कूलों में, कॉलेज में, तमाम ज़िले में, शहर के बाहर, ज़िले के अंदर दूर दराज इलाकों में जा के पौधे लगाए। अपने गांव में जब रहा करते थे तो गांव में हमने पेड़ लगाए थे। वहाँ कई गांव के लोग देखने के लिए आते रहे। तरह तरह का पेड़ हम लगाते रहे।
और वो सारे पेड़ अब वहाँ से गांव से चले आए। हमारे ख़ानदानियों ने घर द्वार को कौड़ी के भाव अपना बेच दिया, जबकि बाप दादों की डेहरी पुरखों की बनाई इमारत नहीं बेचनी चाहिए। और सब पैसे वाले फिर भी बेच के 25-25, 30-30 हज़ार पा गए। उनका समझिए गया हो गया। उन लोगों ने अपने गए का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि गया क्या है। वो कुत्ते की मौत मरेंगे और उनका गया होना तो दूर की बात है, सब भोगना पड़ेगा। कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। उससे कहा तक कि धरती पर कोई बचा नहीं है। तो ये आपने देखी कितना अंधेरा हो गया है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये समझिए जैसे इंडिया मार्का ख़राब हो गया है मोहल्ले में, तो ये हमने एक ड्रम रख दिया है यहाँ पर। मोहल्ले के लोग आते हैं, अपने पानी भर के लेके जाते हैं। जानवरों के लिए नीचे आप देख रहे हैं ये अपने इस, अब वहाँ इंडिया मार्का सब ख़राब पड़ा हुआ है। ये महिला अपना सुबह से शाम तक पानी भर के ले जाती है, बगल में रहती हैं ये। तो देखिए कितना अंधेरा है, 2:15 बज रहे हैं, लग रहा है कि शाम के 6 बज गए। बिल्कुल अंधेरा हो गया, इतना काला बादल चारों तरफ से छाए हुए है। आगे आप गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का सीन देख रहे हैं। यही गीतांजलि ब्यूटी पार्लर हमारी बेटी का, वो इस समय दिल्ली में है। तो यही सब सीन बनाते रहते हैं कि ऐसे मौके, ऐसे बादल, जैसे 30 मार्च को हमने बनाया था। खैर ये तो बारिश का मौसम है। अब हमको बंदर भोज भी करना है। अब सोचें आप, कितना देखिए फाटक के अंदर कुछ दिख रहा है, जबकि दिन में इस समय 2:20 हो रहे हैं। और अंदर देखिए कितना अंधेरा हो गया है। उस पार थोड़े जहाँ उजाला रोशनी पड़ रही है वहाँ पेड़ आप देख पा रहे हैं। ये सामने कचहरी रोड है। ये सामने दुर्गा मार्केट की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। सब दुर्गा मार्केट आप देख रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब का है। तो ये सारे सीन, ये सारे दृश्य, बादल, अब थोड़ा बादल कम पड़ा, देखिए कितना अंधेरा है। दिन में देखिए बत्तियां जल गईं। 2:15-2:30 बजे के समय है। पानी अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ। आज 18 अगस्त 2011 है। देखिए अच्छा लगवाओ, फिर इनका तुम जाने हो, इनका बाद में जगह खोद के जगह बदल दी हो। ठीक, चलो चलो बच्चों ऐसे लगाओ। सब एक से एक महंगे पेड़ हैं। इनका जो है जहाँ जहाँ हो यही के सामने बहुत लगा। संगठन इधर आ जाओ, उधर फोटो। हाँ सर इधर बस साइड से डालो मिट्टी। हाँ थोड़ी मिट्टी डालो। तो भैया पानी लाओ फुहारे में।